मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, लफ्ज जिहाद के अलावा डेमोग्राफी बदलने का दूसरा कारण है लैंड जिहाद। आज 2025 में हम 9 राज्यों में खत्म हुए हैं, 200 जिलों में खत्म हुए हैं, 1500 तहसीलों में खत्म हुए। 25% राज्य, 25% जिले, 25% तहसीलें। अगर ये जो खतरे हैं इनको नहीं रोका गया तो मैं कह रहा हूं 25 साल के बाद जो आप लोगों ने सोचा नहीं है, जो आप सोचने से डरते हैं, जो आपने कभी कल्पना नहीं किया है, आपको अपनी आंखों के सामने देखना पड़ेगा। ये मकान, दुकान, खेत खलिहान आप जिसके बारे में सोच नहीं रहे, ये सब आपको अपने आंख से देखना पड़ेगा। जो डेमोग्राफी बदल रही है उसका दूसरा कारण है लैंड जिहाद। और हो कैसे रहा? मजार बनाना और मजार में जाना हराम है। जहां इस्लाम शुरू हुआ वहां एक भी मजार नहीं, और भारत में हर किलोमीटर के ऊपर मजार। दरगाह बनाना और दरगाह पे जाना हराम है। जहां इस्लाम शुरू हुआ अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन, एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, और भारत में हर किलोमीटर के ऊपर दरगाह। पक्का कब्रिस्तान बनाना और पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है। इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं, और यहां सरकारें पक्का कब्रिस्तान बना रही। क्यों? अरे जो चीज हराम है, जो चीज कुफ्र है, जो चीज शिर्क है, वो बन क्यों रही है? और गलती हमारी है। हमारे में से लोग क्या कहते हैं, ये वाली मजार इल्लीगल है। जब आप कहते हैं ये वाली मजार इल्लीगल है, इसका मतलब ये हुआ कुछ और मजार लीगल भी है। अरे भैया, मजार 100% इल्लीगल होती है, क्योंकि इस्लाम में उसका स्थान ही नहीं। दिल्ली में G20 का सम्मेलन हो रहा था, सारे राष्ट्राध्यक्ष आए थे, सारे देशों के मुखिया राजघाट पे गए, गांधी जी के समाधि स्थल पे। अरब के सुल्तान MBS राजघाट नहीं गए। क्यों? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं करनी, अल्लाह के अलावा और किसी के सामने झुकना नहीं। राजघाट में गांधी जी के सामने अगर झुक जाते, माला फूल चढ़ा देते, ला इलाहा इल्लल्लाह का वायलेशन हो जाता, इसलिए अरब के सुल्तान नहीं गए। ये भारत में क्या हो रहा है? तीसरा खतरा, घुसपैठ। और ये लैंड जिहाद के लिए भी 2 से 3 लाख रुपए दिया जा रहा। 2 से 3 लाख रुपए भी लैंड जिहाद के लिए दिया जा रहा है। और एक बात मैं कह दूं, आपने छांगुर जलालुद्दीन की कहानियां आजकल खूब सुनी होंगी, देखी होंगी। आपके जिले में भी कम से कम 2-3 छांगुर जलालुद्दीन मिल जाएगा अगर ढूंढा जाए। आपके धार में भी मिलेगा, आपके इंदौर में भी मिलेगा, आपके शाजापुर में भी मिलेगा, आपके खंडवा में मिलेगा। वो जो 600 जिले हैं, हर जिले में 2 से 3 छांगुर जलालुद्दीन बैठे हुए। किसी का बड़ा नेटवर्क है, किसी का छोटा नेटवर्क है। और छांगुर जलालुद्दीन में आप सोचो जरा, 600 जिलों में उसके पास 5000 गुर्गे। 600 जिले में 5000 गुर्गे उसके पेड हैं, जिनको वो पेमेंट करता है। काम क्या है? बाइक पे स्कूल कॉलेज के आसपास घूमना। 600 जिले में 5000 गुर्गे। एक जिले में कितना गुर्गा? कितना हुआ? 80। एक जिले में 80। और एक जिले में कॉलेज कितने होते हैं? 10, 8 या 10 कॉलेज। इसका मतलब हर कॉलेज के आसपास छांगुर जलालुद्दीन गुर्गे 8-10 गुर्गे घूम रहे। वो बड़ी बड़ी बाइक लेके, टी शर्ट और जीन्स पहन के, बढ़िया चश्मा लगाए घूम रहे हो मोबाइल नंबर लेने के लिए। इनको कौन रोकेगा? मैं कहता हूं लफ्ज जिहाद राष्ट्रीय समस्या है, समाधान संसद में होना चाहिए, सबको आवाज उठाना चाहिए। संसद सत्र में, इसी संसद सत्र में लफ्ज जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना चाहिए, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना चाहिए, और इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी नागरिकता खत्म करने, इनको आजीवन कारावास देने के लिए तत्काल कानून बनाना चाहिए। ये लफ्ज जिहाद का समाधान। लफ्ज जिहाद की फंडिंग हो रही है ड्रग के जरिए।
ये जो 15 लाख रुपए छांगुर जलालुद्दीन भेज रहा है, वो घर में कोई फैक्ट्री नहीं लगा रखा है, नोट छापने की मशीन नहीं है, फंडिंग आ रही है। फंडिंग कहां से आ रही है? ड्रग से आ रही है। ये जो ड्रग का कारोबार है, इससे हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। हमारे लड़के नशेड़ी हो रहे, हमारी बेटियां नशे में ड्रग एडिक्ट हो रही, हमारे बेटे ड्रग एडिक्ट हो रहे। कुछ दिनों तक ड्रग ले लेते हैं, बेटों में नपुंसकता बढ़ जाती है, बेटियों में बाझपन बढ़ रहा है, लड़के नपुंसक हो रहे हैं, लड़कियों में बाझपन बढ़ रहा है। हमारा वंश आगे खत्म हो जाएगा। और ड्रग कारोबार का 50% पैसा फंडिंग में जा रहा है लब जिहाद के लिए। पैसा आ रहा है ड्रग कारोबार से और प्रमोट हो रहा है लब जिहाद। ये देखो, हमारे पैसे से हमारी बेटियों को ही उड़ाया जा रहा। इसलिए कहता हूं, नशा तस्करों को फांसी देने के लिए तत्काल कानून बनाना पड़ेगा। भारत में 1 साल के अंदर ड्रग स्मगलर्स को फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। ये कौन करेगा? जोर से बोलिए। आप कर सकते हैं क्या? आप ड्रग स्मगलिंग रोक सकते हैं क्या? आप लब जिहाद रोक सकते हैं क्या? आप लैंड जिहाद रोक सकते हैं क्या? नहीं। फिर भी कह रहे हैं जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। अरे भैया, हिंदू जाग गया। कन्हैया लाल जाग गए थे, गला काट दिया। नूपुर शर्मा जाग गई थी, उनकी क्या हालत हो रखी है, सिक्योरिटी में चलती है वो। जागने वाला काम पूरा हो चुका है, अब एक्शन वाला टाइम आ चुका है। एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन। भारत में घुसपैठियों को बसाने के लिए बड़ी फंडिंग आ रही, विदेशों से एफसीआरए के जरिए, भारत के अंदर ड्रग के जरिए। वक्फ बोर्ड जो जमीनों पे कब्जा करके बैठा है, उन जमीनों से जो पैसा आ रहा है, उससे घुसपैठियों की फंडिंग हो रही है। पैसा इकट्ठा अंदर से भी किया जा रहा है, हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है। जो नकली दवाओं का कारोबार है, उससे जो पैसा आ रहा है, उससे इससे फंडिंग हो रही है। तो अंदर से भी फंडिंग हो रही है, बाहर से भी फंडिंग हो रही है। और 5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए, 5 करोड़। दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में है। यह हमारे लिए खतरा है कि नहीं, बताइए। और आप घुसपैठियों क्या कर सकते हो? आप किसी घुसपैठियों को पीट नहीं सकते, आप किसी घुसपैठिए की झुग्गी में आग नहीं लगा सकते, आप किसी घुसपैठियों को पकड़ के बांग्लादेश नहीं पहुंचा सकते। ये किसका काम है? जोर से बोलिए। सरकार। और कह रहे हैं जागो जागो, घुसपैठ बढ़ रही है, जागो जागो। अरे भैया, तुम जागो, ये तुम्हारा काम है, समाज का काम है धर्म की जय करना। मैं ये पूछ रहा हूं, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में कोई घुसपैठ क्यों नहीं करता? चीन, जापान, सिंगापुर, अमेरिका में घुसपैठ कोई क्यों नहीं करता? भारत में क्यों घुसपैठ करता है? क्योंकि हमारा घुसपैठ विरोधी कानून सड़ा हुआ है। न घुसपैठ करना गंभीर अपराध, न घुसपैठियों की मदद करना गंभीर अपराध। घुसपैठियों का आधार भी बनवा रहे, घुसपैठियों का राशन कार्ड भी बनवा रहे, घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस भी बन रहा है, घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट भी बन रहा है, घुसपैठियों की वोटर आईडी भी बन रही है। क्यों? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना ये कोई गंभीर अपराध नहीं। भारत में पर डे 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। पर डे कितने परिवार? जोर से बोलिए। एक परिवार में 6 से 7 आदमी मान के चलिए एवरेज, तो पर डे कितना? 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। एक दिन में 10,000 का मतलब साल में लगभग 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। याद रखिए, तालाब कितना भी बड़ा हो, अगर एक एक ड्रम पानी रोज निकालेंगे तो तालाब सूखेगा कि नहीं? आपके घर में 500 लीटर की टंकी हो या 1000 लीटर की टंकी हो, पूरा नल मत खोलिए, नल को हल्का सा खोल दीजिए, शाम को खोल दीजिए, सुबह आपको टंकी खाली मिलेगी कि नहीं? जोर से बोलिए। मिलेगी। और क्या आपको उदाहरण बताऊं, साल में 5 लाख बहन बेटियां लब जिहाद का शिकार हो रही हैं और पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण का भी पूरी फंडिंग हो रही है। धर्मांतरण बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। धर्मांतरण कराने वाले करोड़ों में खेल रहे। वही व्यक्ति ड्राइवर की नौकरी करेगा, 20,000 रुपए कमाएगा,
कुछ और काम धंधा करेगा 50,000 रुपए महीने कमा लेगा, टीचर वीचर बन जाएगा 1 लाख रुपए कमा लेगा, धर्मांतरण कराना शुरू कर दे महीने में 5 से 10 लाख रुपए कमाएगा। और बाकी तो छोड़ो, मान लो आदिवासी गांव है, एक आदिवासी जो उसमें सबसे समझदार है, जिसके ऊपर पूरे गांव वाले ट्रस्ट करते हैं, उसको महीने में 5 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाए, वो पूरे अपने गांव को कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा? जोर से बोलिए। अपनी चाची को करेगा, अपनी मौसी को भी करेगा, अपनी बुआ को भी करेगा, अपने साले को भी करेगा, अपने बहनोई को भी करेगा, क्योंकि पर परिवार पैसा आ रहा है। जितना कन्वर्ट करेगा उतना पैसा आएगा। अब अभिषेक जी बेचारे क्या करेंगे? उदयनिया जी बैठे हुए यहाँ पे दिन रात लगे हैं लफ्ज जिहाद धर्मांतरण रोकने में। कहां से रोकेंगे? ये खाली पीली धर्मांतरण रोक रहे, इनको तो धर्मांतरण रोकने के लिए कोई पैसा आ नहीं रहा है। हाँ, धर्मांतरण कराने वालों को फंडिंग आ रही है। और स्वाभाविक सी बात है, जब धर्मांतरण धंधा बन चुका है तो लोग कारोबार करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे।